अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पीजे मीज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कंट्रोवर्सीज़ तो चल रही हैं और जब तक ये ख़त्म नहीं होंगी आई विल कंटिन्यू, बिकॉज़ मैंने पाकिस्तान को इस बीमारी से निजात दिलवानी है। और जो लड़का जो पीछे ऑफिशियल जो भी हो इसके पीछे, आई डोंट वांट हिम इन द सेटअप, बिकॉज़ पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादतियाँ हो गई हैं, बहुत मैं समझता हूँ नालायकियाँ हो गई। अब वक्त आ गया ख़त्म है। आज आपने देख लिया मेरे साथ कौन बैठी हैं। ये मैं इनको कहता हूँ पाकिस्तान की सुपरस्टार, हिंदुस्तान का जिसका मर्ज़ी नाम ले लो, मेरी नज़र में ये वो एक टॉप एशेलॉन ऑफ आर्टिस्ट्स हैं। पाकिस्तान की बहुत मकबूला एक अदाकारा इंटरनेशनली एंड पाकिस्तान के लिए भी। और मैं समझता हूँ कि जितनी इनकी रिस्पेक्ट बाहर होती है उतनी पाकिस्तान में नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आती, क्योंकि मैं जहाँ जाता हूँ और मीरा को मैंने बड़ा देखा है, पेरिस चले जाओ, अमेरिका, लंदन, हर जगह रिस्पेक्ट ही रिस्पेक्ट। हम यहाँ रिस्पेक्ट देते नहीं हैं, बल्कि हम अपने आर्टिस्ट का जो जिसका मर्ज़ी नाम ले लो मजाक के उड़ाते रहते हैं और अंडरमाइन करते हैं। तो मैंने आज मीरा को कहा कि आप आएँ और ज़रा आपस की बातें करते हैं, क्योंकि दुख इनके अंदर बहुत है, सुख भी है लेकिन दुख बहुत है, क्योंकि ये आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करना चाहती हैं। और मैं समझता हूँ कि जितना ये पाकिस्तान के लिए एज़ फार एज़ यू नो दी वर्ल्ड ऑफ इंडस्ट्री ऑफ आर्ट्स करना चाहती हैं, बड़े कम लोग हैं। मुझे याद है कि जब जनरल मुशर्रफ थे इधर कदाफ़ी स्टेडियम में, तो मैं वहीं था, तो इन्होंने मुझे कहा कि जनरल मुशर्रफ को कहें कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ। तो मैं गया जनरल साहब के पास, तो मैंने कहा सर वो मीरा हैं, शी वांट्स टू कंट्रीब्यूट समथिंग। इन्होंने उस वक़्त मेरे ख्याल 11 या 12 लाख रुपए की एक पेंटिंग ली है, जो कि फंड्स में दे दी फॉर द अर्थक्वेक विक्टिम्स। तो ये मैं समझता हूँ, देखो इनका एक ये खलूस है पाकिस्तान। शी डिडंट हैव टू डू इट। इनको कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए, इनको ऐसी कोई चीज़ नहीं चाहिए कि हाँ जी मेरा नाम उधर हो। 12 लाख देना कोई मजाक नहीं होता किसी का, अगले 5 रुपये नहीं देते। तो वो जो उन्होंने किया, मैंने कहा जस्ट फॉर द रिकॉर्ड बताना चाहिए था। तो मेरा सबसे पहले मैं आपको अस्सलाम वालेकुम कहूँगा। ये मुझे बताइए, आप एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ एक आइकॉन है आप। ये क्या वजह है कि पाकिस्तान में आपको अप्रिशिएट नहीं करते इतना जितना करना चाहिए और बाहर की दुनिया करती है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया, और मेरे लिए ये बहुत ही बायस फ़ख्र है और कि आपके रूबरू इस तरह बात करना, क्योंकि मैंने हमेशा मैं आपके प्रोग्राम्स देखती हूँ टेलीविज़न पर। आपको जब मैं देखती हूँ टेलीविज़न पर तो मैं सीखने की कोशिश करती हूँ, और मैं कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाती हूँ। और मैं आपके जिस तरह से आप गुफ्तगू करते हैं, आपके उर्दू के अल्फाज, आपके इंग्लिश के अल्फाज, द वे यू कम्युनिकेट विद द ऑडियंस, और जिस तरह से आप चीज़ों को पॉजिटिव अंदाज से और एक रिस्पेक्ट से चीज़ों को और जो मसाइल हैं उनको हाईलाइट करते हैं, आवाम के सामने लाते हैं, मैं बेहद मुतासिर हूँ आपके स्टाइल से सर। अब आप ये मुझे बताएं कि आपको क्यों नहीं अप्रिशिएट करते लोग यहाँ इतना जितना करना चाहिए? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि पाकिस्तान में आर्टिस्टों की इज़्ज़त नहीं है। आप यकीन करें कि जब मैं 9 साल की मेरी उम्र थी, और जब मैंने ये उस वक़्त मुझे इल्म नहीं था कि फ़िल्म इंडस्ट्री की इतनी रिस्पेक्ट नहीं है, या मेरे पास तालीम की कमी होने की वजह से मुझे अच्छाई और बुराई की पहचान भी नहीं थी। इंटरटेनमेंट नहीं कोई नहीं, आप बोले मीरा। ये मैं आपको बताऊं एक और चीज़, नहीं ये अंग्रेज़ी भी बोलती है ना, लोग मजाक उड़ाते हैं क्यों? और यार अंग्रेज़ी मेरी और आप। दूसरी बात है कि मेरी छोटी बहन लॉयर बन चुकी है, मैं नोटिस भेज रही हूँ। अच्छा, वो मजाक वो शायद मेरी बदकिस्मती मैं नहीं कहूँगी, लेकिन वो मेरी मैंने इग्नोर किया। अगर आज आप शान साहब का मजाक उड़ाएं, विदिन 1 हफ्ते के अंदर आपको उनको नोटिस मिल जाएगा कंपनी को। आज आप जूलिया रॉबर्ट्स के बारे में या जेनिफर लोपेज की बात करें, विदिन 1 वीक यू विल गेट नोटिस फ्रॉम हर ऑफिस। आपने किया? नहीं, मैं आपको ये बता रही हूँ। तो हमारे पास तालीम
तालीम ना होने की वजह से और एक तो उस बात को हमने नोटिस ही नहीं लिया इन बातों का, तो जो कि नोटिस लेना बहुत ज़रूरी था कि कैसे आप किसी को इजाज़त दे सकते हैं कि कोई आपका मजाक उड़ाए, कैसे आप किसी को इजाज़त दें कि आपको टेलीविज़न पर बैठ के इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल चैनल पर बैठ के दुनिया के सामने आपकी जहाँ पर आपकी फैमिली बैठी हैं, आपके दोस्त बैठे हैं और आपका मजाक। जनरल मुशर्रफ साहब के साथ क्या हुआ? कितनी बड़ी शख्सियत के मालिक और वो कितना अजीम काम कितना बड़ा काम करना चाहते थे वो इस मुल्क के लिए, लेकिन उनको सिर्फ एक मजाक बना दिया गया। लेकिन मैं समझती हूँ कि मैं अब किसी को इजाज़त नहीं दूंगी कि वो मेरा मजाक उड़ाएं, इसलिए कि किसी को भी ये इजाज़त कैसे कोई किसी का मजाक उड़ा सकता है? लेकिन ये एंटरटेनमेंट में नहीं, मैं नहीं लाइट करते हैं लोग। कैसे आपका नाम यूज़ करें, कैसे मैं पीजे मीर का नाम यूज़ करूं और मैं पीजे मीर साहब का नाम इस्तेमाल करूं और मैं आपके बारे में रूमर्स या आपके बारे में ये कैसी शर्ट पहनी है, ये क्या गंदे से बाल हैं, ये 1500 बीवियां हैं पीजे, आई मीन या खुदा। नहीं, मैं अब बात कर रही हूँ। कितना बुरा लगा ना जी, बुरा लगा बिल्कुल। 1500 तो बहुत ज़्यादा। नहीं चले 1500 बुरा लगा आपको कि नहीं? लगा, बिल्कुल लगा। सुबह से लेकर शाम तक आप जिनका मजाक उड़ाते हैं उनकी फैमिलीज, बिल्कुल सही। मेरी बहनें, मेरे इन लॉज, मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स, मेरी बहनें, मेरे भाई, मुझसे मोहब्बत करने वाले, और आप दिल चाहता है कि आप खुदकुशी करें, सही, तो आप किसी का मजाक नहीं उड़ा सकते। एग्रीड। तो मेरे ख्याल में मजाक आप अच्छा ये बताएं, ये तो छोड़े, मुझे आप बताओ कि अब आप मजाक नहीं उड़ा सकते। हाँ। और पर्टिकुलरली गंदा मजाक ये नहीं कर सकते। गंदा मजाक, हाँ, ये नहीं कर आप सकते। और किसी का नाम एक्सप्लॉइट करना, एग्रीड, और आप किसी का नाम नेशनल टेलीविजन पर आप उनको डिग्रेड नहीं कर सकते, उनको डिग्रेड कर रहे हैं, देन आप उनको जलील कर रहे हैं, आप उनके बारे में गंदी बातें कर रहे हैं, और आप ये पाकिस्तान में हो रहा है। अच्छा ये मुझे बताइए कि इतना लिखा जाता है, और आई टोटली एग्री विद यू कि डिग्रेड करते हैं, कोई वीडियोस बना देते हैं इस तरह की यू नो अननेसेसरी चीज़ें। अच्छा अब हम करियर की तरफ चलते हैं। मीरा, ये क्या बात है कि जो आपका करियर है इसके अंदर आपने क्या क्या करना चाहा? आपने एक्टिंग भी की, आपने डायरेक्टर भी बनी, प्रोड्यूसर भी बनी, और आप ऐसा इक्विपमेंट लेके आई हैं बाहर से जो कि आपने पाकिस्तान में यूज़ भी किया। आप क्या फील करती हैं कि यहाँ किस चीज़ की कमी है इन द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट? कौन लोग हैं जो कंट्रोल करते हैं आपके मुल्क को, या जो बड़े बड़े इदारे हैं? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वो इदारा जो है वो ग्रो कर रहा है, और सब एम्प्लॉयज़ को सैलरीज भी मिलती हैं, वहाँ पर जो डायरेक्टर्स बैठते हैं और जो भी ऑफिशियल्स डायरेक्टर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, जो आपके डायरेक्टर्स हैं वो बैठते हैं और एक सिस्टम के साथ, और सबको सैलरीज मिलती हैं। फिल्म इंडस्ट्री में क्या होना चाहिए था कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में ये हम लोगों के ऑफिसेज होने चाहिए थे कि आप जब यू मीन मीडिया इंडस्ट्री लाइक देखें, अब मुझे फ़िल्म बनानी है, सपोज़ फिल्म इंडस्ट्री में क्या हुआ कि जैसे मुझे फ़िल्म बनानी है, सपोज़ मुझे पैसे चाहिए, तो मैं प्राइवेट सेक्टर से क्यों पैसे मांगूं? मेरा इतना बड़ा नाम है और मैंने इतना काम किया, मेरे पास तो लोगों को खुद आना चाहिए, और मेरे पास अब अपने आप को शो केस करने के लिए कोई जगह नहीं है। अगर मैं सोचती हूँ कि पाकिस्तान में मैं अपने आप को किस तरह से शो केस करूँ, अगर मैं शो केस करती हूँ अपने आप को, स्पेशली कि मैं अपनी दुकान, जैसे आप शो केस करते हैं कि दैट्स माई प्लेटफॉर्म और ये मेरी दुकान है। सपोज़ जो मुझसे फिल्में बनाना चाहते हैं, जो मेरे फैंस हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, बिजनेसमैन्स हैं, और बहुत सारे राइटर्स मुझ तक पहुंचना चाहते हैं, बहुत सारे डायरेक्टर्स जो काम करना चाहते हैं, बहुत सारे नए लोग, कैसे पहुंचेंगे वो मुझ तक? किधर? लुई वुइटन पे? नहीं, फिर किधर? सपोज मेरे पास। ओके। कैसे?
प्रोफेशनली, प्राइवेटली हम किसी से मिलते नहीं हैं, और क्यों मिले, कैसे मिले? नो नीड. आप एक कंपनी के डायरेक्टर हैं, Sure. पीजे मीर हैं, अगर आपने मिलना है, आपके पास नीचे 2 रिसेप्शनिस्ट, करेक्ट, वो आपका मेन्यू लिखेंगे कि आपको क्या चाहिए, यानी कि कौन सी फिल्म, पूरा एजेंडा आपका होगा, पूरा एजेंडा, और देन फिर नीचे वाले लोग अगर जो नीचे अमला बैठा है वो, तो फिर आपके पास जो फिल्टर किए हुए लोग, एक फिल्टर जो कि टाइम वेस्टर्स ना हो, जो, हाँ एग्जैक्टली, प्लीज़ हेल्प मी, मैं, हाँ, जो टाइम वेस्टर्स ना हो, और जो कि प्रोफेशनली सीरियसली, अब तो ये एक्चुअली, और अगर मैं अपनी सोचती हूँ कि मैं अपने आप को शो केस करूँ, तो फिर मैं ये बात सोचती हूँ कि शो केस कैसे किया जाए. सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स हैं कि मैं, ठीक है, मैं, वैसे मीरा आपने एक पॉइंट बड़ा सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, और मुझे स्पेशली, मैं अपने आप को, मुझे अपने मुल्क से बहुत प्यार है. एक चीज़ मुझे बताएं, आपने बड़ी अच्छी दी है कि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने की है कि आपके पास जो मुझे इम्प्रेशन मिल रहा है कि टाइम वेस्टर्स ज़्यादा आते हैं और आपका टाइम ख़राब कर देते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट्स जिन की बातें करते हैं वो प्रोजेक्ट्स नहीं होते. एग्जैक्टली, एक तो लाहौर में इंडस्ट्री ख़त्म हो गई, और फिर सिस्टम बन नहीं सका, सिस्टम नहीं बना. अब आप फैमिलीज़ के साथ, आप फैमिली के साथ रहते हैं, ऑब्वियसली कि मेरे सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं. अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात होती है तो मेरे साथ मेरी फैमिली को भी, घर के बच्चे हैं, फैमिली है, तो मैं समझती हूँ कि हमारे पास कोई ऐसी जगह नहीं है कि हम अपने आप को शो केस कर सकें. बट डोंट यू थिंक मीरा कि दिस इज़ द फ्यूचर, सोशल मीडिया? लेकिन मैं समझती हूँ कि पीजे, जो हमारे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, जो हमारे बड़े बड़े स्टार्स हैं, जो हमारा बेहतरीन, हमारे जो टैलेंटेड स्टार्स हैं, उनको उनकी सिक्योरिटी के इंतज़ामात होने चाहिए. लेकिन पूरी दुनिया में नहीं है. सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में, बिल्कुल पूरी दुनिया में है. कहाँ है? जी, पूरी दुनिया में है. आर्टिस्ट खुद जाते हैं, अपने गार्ड्स रखते हैं, अपने उनकी सिक्योरिटी होती है. माइकल जैक्सन को देखें आप, वो अपने गार्ड्स के साथ जाता रहा है. आप किसी आर्टिस्ट, ये जेनिफर लोपेज की आपने बात की, अपने सिक्योरिटी के साथ चलती है. और यहाँ भी आप देख लें कई हमारे आर्टिस्ट हैं, वो अपनी अपनी सिक्योरिटी लेके चलते हैं, क्योंकि ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उसको नहीं कह सकते. स्टेट की, एज एन सिटीजन ऑफ पाकिस्तान. हाँ, इंडिविजुअली आई एग्री विद यू. इंडिविजुअली नो. अगर आप अमेरिका में देखें तो कितने बेनिफिट्स हैं एक्टर्स को, मेडिकल, एजुकेशन, एज ए सिटीजन, एज एन सिटीजन, क्योंकि आप टैक्स देती हैं. और सेकंड, टैक्स हम भी पे करते हैं. हाँ, मैं भी नहीं, आप तो करती हैं, लेकिन कई आर्टिस्ट नहीं करते. वो नहीं लेकिन मैं टैक्स पे करती. गुड, दैट्स गुड. तो इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है. तो अब आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? आगे बताएं, आगे क्या कर रही हैं आप? नहीं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि हुकूमत को, जो हमारे सीनियर स्टार्स हैं, और बिल्कुल इनके साथ बैठकर मशवरा करना चाहिए, इनके साथ बैठकर, और जिस तरह से एक मेरी सोच है कि हमें जिस तरह का प्लेटफॉर्म चाहिए. और आप में यूनिटी है आपके सारे स्टारों में? अगर नहीं है तो ऑब्वियसली मैं स्टैंड लूँगी. गुड. मैं बात करूँगी. नहीं है यूनिटी, कोई बात नहीं. अगर यूनिटी नहीं है तो मैं लीड करूँगी, बहुत सारे और लोगों का फ़ायदा होगा. मेरा मुझे एक चीज़ याद आ रही है, आपने एक हस्पताल भी खोलने की कोशिश की. मैं उसको मैंने आपको ये बताया कि मैं इंशाल्लाह, जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि मैंने गवर्नर साहब को एप्लीकेशन दी है. सर्वर साहब को? जी, सर्वर साहब को, कि मेरी प्लीज़ आप मुझे इसमें हेल्प करें या मेरे साथ कोलैबोरेट करें. हाँ, इंडिविजुअली अगर आप मुझसे कोलैबोरेट करें, आप, क्योंकि मेरा ख्वाब था वो कि बहुत सारे, जैसे हरुणाबाद में बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर ज़रूरत है. तो हाँ, हम पर बहुत क्रिटिसिज्म होता है कि हम बहुत बुरा काम करते हैं, लेकिन जब अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं तब तो आपको हमारा साथ देना चाहिए ना. गुड पॉइंट मीरा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. एक चीज़ तो आज जो बता दूँ
یہ بڑوں نے میرا کا ریکارڈ لگایا ہوا انگریزی کا. یہ وہ انگریزی آپ نے سنی ہے کہ جو میں کئی وزراء ایسی انگریزی نہیں بول سکتے, ممبرز آف پارلیمنٹ ایسی انگریزی نہیں بول سکتے. تو یہ جو مذاق نہیں سیریسلی, یہ جو مذاق اڑاتے ہیں نا, اس طرح نہ اڑایا کرو. دیکھو یہ تو کئیوں کی زبان نہیں ہے, تو اگر وہ جیسی بھی کوئی انگریزی بولتا ہے یار اس کو انکریج کیا کرو, اس کو ڈیگریڈ نہ کرو. میں اس کی میرا کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں ہر ایک کی بات کر رہا ہوں. تو آپ کو ایک لرننگ, کوئی اٹیلین, جرمن, فرینچ, رشین جو بھی کرتے ہیں بڑے ہیں لوگ. سو دیٹ از ون پوائنٹ. سیکنڈ پوائنٹ, کیا سمپل بات کی ہے, میں میرا ہوں, سمپل ورکنگ وومن ہوں, اور یہ جو کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ اور بھی ہیں, ہزاروں آرٹسٹس ہیں, بڑے بڑے نام ہیں کہ جو کہ ہماری انڈسٹری کو آگے لے کے جاتے ہیں. فلمیں بڑی پسند ہیں سب کو, آپ کو, اور انڈیا کی فلمیں دیکھ لیں, نعرے لگاتے ہیں, پیسے لیتے ہیں, ویڈیوز ادھر کرتے ہیں. ہماری جو آرٹسٹ ہیں ویدر از اے فیمیل, وہ آپ ان کے متعلق کوئی اچھی بات نہیں کر سکتے, خدا کی قسم. یہ میں دیکھتا ہوں یار, ہم کسی کو سامنے بیٹھی ہے نا, چلی جائے گی, یہاں بیٹھے ہیں چار, وہ یار وہ تو اس طرح دی سی, تو اس طرح دی سی. دس ایٹیچیوڈ ہیز ٹو گو. منافق مت بنو, بہت منافقت ہو گئی ہے. اینڈ بی اسٹریٹ اینڈ ایکٹ لائک این آنیسٹ پرسن. اینڈ آف کورس یہ جو آپ نے میرا کی باتیں سنی ہیں, میں تو اتنا کہوں گا, میں بڑا ٹچڈ ہوں کہ دیکھو اس ہماری اسٹار کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے ان لائرس کو دینے کے لیے. یہ ایک فلم بنانا چاہتی ہیں آگے. اب وہ فلم کیسے بنے گی؟ ایک کولیبریشن سے بنے گی. گورنر صاحب, سرور صاحب, آپ انکریج کرتے ہیں آرٹس اینڈ کلچر کو. آپ بیٹھیں میرا کے ساتھ اور کہیں کہ ہاں بھائی بتائیں میرا کیا آپ کرنا چاہتی ہیں. اور یہ جو چیزیں ہیں میری نظر کے اندر یہ آگے لے کے چلیں گی. دیکھو مذاق بہت ہو گیا, بہت میں کہتا ہوں کہ فضول باتیں لوگوں نے کر لی ہیں. اٹس ٹائم کہ ان کا جو ویژن ہے, یہ ہسپتال بنانا چاہتی ہیں, اور بھائی ساتھ آؤ, آتے ہیں. یہ تو لے گئے ہیں نا, عمران کو بھی سپورٹ ملی ہے, بھائی میرا کو سپورٹ دو, ابرار کو سپورٹ ملی ہے, جواد بھی کام کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اچھا کام کریں ہماری انڈسٹری کے اندر, دے نیڈ ٹو بی سپورٹڈ, اینڈ آئی سپورٹ اٹ. آئی سپورٹ میرا, بیکاز ایز فار ایز اے گڈ ورک از کنسرنڈ, میں نے آپ کو پہلے اپنے پروگرامز میں کہا ہے کہ جو اچھا کام کرے گا میں اس کے پیچھے ہوں, اینڈ آئی ول سپورٹ. کیوں؟ یہ آپ کی گاؤں کے لیے, یہ آپ کے قصبے کے لیے, یہ آپ کے دیہات کے لیے, شہر کے لیے. جہاں اسپتال بنے گا تو کس کا فائدہ ہوگا؟ میرے کا کہاں ہوگا؟ یہ تو آپ بیمار ہوں گے تو آپ جائیں گے نا اسپتال. اور فائنلی میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں, میرا جیسے لوگوں کو آپ کی جو حکمران ہیں ان کی سرپرستی چاہیے, آپ کی کولیبریشن چاہیے. یہ اکیلے نہیں کر سکتی ہیں. آپ ان کو سپورٹ کریں, ان کو آپ وہاں فیسیلیٹیٹ کریں کہ جہاں ان کو لونز مل سکیں, جہاں یہ خدمت خلق کریں, اور آپ اوور سی کریں, آپ ہر پروجیکٹ اوور سی کریں, دیکھیں, کیونکہ ٹرانسپیرنسی اسی چیز کے اندر ہے. سو لیٹس سپورٹ اے گڈ کاز. Until the next time, look after yourself, look after the interest of Pakistan. یہ میرا انٹرسٹ آف پاکستان کی بات کر رہی ہے, تو let's look after that interest. And at the end of the day, please subscribe to the channel. And because میں نے آپ کو کہا یہ آپ کا چینل ہے, آپ کی آواز ہے. یہ جو میرا آج بولی ہے یہ آپ ہی کی آواز بولی ہے. ہسپتال بنا رہی ہے, اپنے لیے نہیں بنا رہی, آپ کے لیے بنا رہی ہے. So support her and in her ventures. Look after yourself. خدا حافظ.